अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक हों, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो अभी आज हम निकले हुए हैं गली में बाहर। मैंने कहा क्यों ना हम बाहर निकल के कोई व्लॉग बनाया जाए। तो सारा दिन अंदर पड़े रहते हैं, घर का काम ही नहीं ख़त्म होता जैसे कि। तो आज हम निकले हुए थे बाहर, तो मैंने कहा क्यों ना बाहर का राउंड लगाएँ और व्लॉग भी बना लें। तो आज जो है ना, अभी असर का टाइम हो रहा है जैसे माशाल्लाह। तो वैसे अभी गर्मी जाती जाती फिर जो है जैसे कि रुक गई है। तो अभी वैसे बीच में रात को जैसे ना ठंड हो जाती है, तो दिन में ऐसे तेज़ धूप होती है कि आपको क्या बताऊँ। गर्मी एक तो आज सुबह से लाइट नहीं थी, अभी अभी आई है लाइट 4 बजे के करीब करीब। तो ये हालात हैं। तो अभी जो आए थे हम साया आए थे मेरे से पूछने कि आपका जो है ना घास हुआ है, 2 पौधे मैंने लगाए हुए थे बाजरे के, तो वो हो चुके हैं बड़े, हम काट लें। मैंने कहा काट लें, आपको पहले भी मैंने दिखाया था। ये देखिए वो काट के चला गया है, ये देख सकते हैं। तो ये कटा हुआ है पौधे वौधे। तो उधर से आदमी खड़े हुए थे, मैं दिखा नहीं सकती। तो ये देखिए 2 पौधे थे, ये मेरे काट के चले गए, घास वास था। तो यहाँ मैं नीम का दरख्त लगाया था, मैंने कहा देखो है कि शुक्र है। एक मैंने यहाँ लगा दिया है, मैंने कहा हो जाएगा। तो लकड़ियों के लिए यार बड़ा मसला होता है, लकड़ियाँ ना होना। तो लकड़ियों के लिए मैंने कहा चलो ये 2 कीकर जो है ना, 2-3 हैं, ये खुद ब खुद हो चुके हैं। तो मैंने कहा इससे भी लकड़ियाँ हो जाएंगी। नीमों का दरख्त थे, मैंने वो जैसे घर में नीम थी उसको लगाया हुआ था, तो उसके बीज गिरते थे तो हम पीछे प्लॉट में डालते रहे। फिर जो है ना पीछे प्लॉट में इतनी बड़ी बड़ी नीमें हो गई थी कि नीम के दरख्त। तो बस आजकल आपको पता नहीं, जैसे हसद जो है ना बहुत है, और वो भी अपनों में है, ये नहीं कि बाहर वाले जो हैं। जी मैं अभी जैसे बात करी थी, हादुस साहब गए थे हमारे शॉप पे, ये चीज़ लेके आ चुके हैं। ये क्या लेके आए हैं? ये देखिए ये थैला भर के लेके आया है। अभी मैं इनको कह रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, नहीं जाया करो चीज़ लेने। ये जो है ना उधार ले ले के ना चीज़ ले रहे हैं। मैंने कहा जब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कहाँ से दूँगी। तो अभी जैसे कि ना मैं बता रही हूँ, मैंने ऑनलाइन कोई काम शुरू किया है तो छोटा मोटा, लेकिन फिर भी ये शुरू किया है। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता करूँ ताकि शायद हो सकता है इससे भी कुछ फ़ायदा हो। तो ये भी है, लेकिन ये है कि अभी हालात ऐसे हैं आजकल। तो आपको मज़े की बात बताऊं, मेरे पास ना अभी जो है ना जैसे ना 1,000 था मेरे पास। आजकल के दौर में ना सब पैसे के यार हैं, पैसा है तो सब आपके रिश्तेदार अपने पास है। एक अपनी दोस्त की मैं कहानी भी आपको सुनाऊंगी। तो उसकी कहानी सुनाने लगी थी, तो जैसे पहले बता रही थी कि आजकल के दौर में ना हसद जो है ना अपनों में है, बाहर वालों को नहीं। जी क्या हुआ? सत जो है ना बहुत ज़्यादा है, और वो भी अपनों में है, ये पाई जाती है। तो मेरे नीम के दरख्त इतने बड़े बड़े थे, तो किसी ने ना जैसे ना एक दिन जैसे मैं उनको पानी लगा रही थी, बड़े बड़े हो गए। फिर एक दिन जैसा हुआ कि रात के टाइम कोई आया, उनको जड़ से निकाल के फेंक के चले गए। जब सुबह के टाइम मैं गई वहाँ, तो देखा तो मेरे जो ना दरख्त नीम के पूरे जो है ना जड़ से निकले हुए हैं। तो फिर मैं हैरान परेशान हुई कि ये कौन मेरे दरख्त निकाल के गया। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, जिसने भी निकाला है अल्लाह उनको पूछेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आज निकली हुई हूँ बाहर, मैंने कहा चलें बाहर। ये देखिए ये हमारी बस्ती है, ये इधर हमारा घर देखिए दूर है, वो पीछे है, नज़र आ रहा है ना। तो आज मैं ज़रा आई हुई हूँ बाहर। यहाँ जो है ना पहले ये खाली प्लॉट होते थे, जैसे ज़मीनें, यहाँ कोई भी नहीं था, खाली प्लॉट पड़े थे। ये देखिए आगे से अब रास्ता भी इन लोगों ने बंद कर दिया है। पहले तो हम ऐसे निकल जाते थे, ये रास्ता था इधर से ना, तो अब जो है ना रास्ता भी बंद कर दिया। आजकल यही कह रही हूँ कि हसद हसद बस। आज के व्लॉग में ना हमारी हसद का वो ये है कि हसद जो है ना वो किसी को जीने नहीं देती। बस यही है कि हसद किए जाओ, हसद हर चीज़ के ऊपर। ये देखिए ये रास्ता है, अगर कोई रास्ते से गुज़र जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन क्या है कि फिर जो है ना रास्ता आगे से बंद कर दिया है इन लोगों ने कि यहाँ से कोई जा ना सके। तो ये हालात हैं, ये देख सकते हैं आप, इधर से रास्ता बंद कर दिया है। फिर जो है ना आगे जो है ना वैसे टाउन है, टाउन की गली है, लेकिन यही है कि ये रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि ये जा नहीं सकते कोई। तो इस टाउन में बैठे हुए थे, कोई हमारी इस बस्ती में ना कोई पहले बाहर का नहीं आता था। अभी जो है ना हर किस्म के यहाँ जो है ना बंदे आ गए हैं लोग। तो अब जो है ना चोरियाँ इतनी हमारी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। हम गए हुए थे उधर इस्लामाबाद, तो हमारे पीछे से किसी ने मोटर खोल ली। फिर जो है ना वापस आए तो वही पता चला कि यहाँ जो दूसरी कौम के बंदे बैठे हुए ना, उन लोगों ने मोटर खोल लिया। फिर और जगह पे चोरी की, फिर जो है ना वो पकड़े गए। तो फिर जो है ना
उन लोगों ने पर्चा वर्चा करवाया, रात की रात सामान लेके भाग गए, लेकिन उनका घर जो है ना यहीं पे है। अभी देखो क्या हो रहा है, क्या होता है। तो जी हम आज के वापस, बच्चे बुला रहे थे कि कहाँ चली गई मामा। मैंने कहा मैंने कहाँ जाना है, मैं इधर ही थी। तो बच्चे बुला रहे थे पीछे से कि अम्मी कहाँ चली गई। मैंने कहा मैं इधर सामने ही हूँ, कहाँ जाऊँगी मैं। तो मैं आपको बता रही हूँ यही ना कि आज के व्लॉग में हमारा टॉपिक है हसद के ऊपर। तो यही है कि एक मेरी जानने वाली जैसे ना दोस्त है, उसके घर में यही हालात हैं कि वो, उनके पास पहले पैसा था, जैसे सब कुछ तो अच्छे खासे कमाते थे दोनों मियाँ बीवी। तो सब जैसे जानने वाले उनकी इज़्ज़त करते थे, ससुराल में भी काफ़ी उनकी इज़्ज़त थी जैसे, तो सब उसकी इज़्ज़त करते थे, आना जाना काफ़ी खूब था। तो फिर यही हुआ एक दिन जी, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फिर जो है ना थोड़े हालात एकदम उसका मियाँ हो गया बीमार, थोड़ा सा उनका मसला हो गया कोई। तो यही है कि वो बीमार हुआ गया, फिर उसकी नौकरी छूट गई। फिर वो बेचारे ऐसे पैसे लगाते लगाते इलाज करवाते, उनका फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उनका मकान भी बिक गया। फिर जो है ना हालात नहीं सही हुए, फिर वो काम करते थे दोनों मियाँ भी, वहाँ कमाते थे बाहर, जैसे समझ लो कराची, लाहौर, मुल्तान, ऐसे किसी कि जहाँ थे, कराची वाली जगह पे थे, जैसे कराची वाली साइड पे दोनों मियाँ बीवी कमाते थे। फिर जो है ना बेचारों का काम छूट गया, फिर घर आए, घर भी बिक गया उनका बेचारों का। फिर ऐसे हालात हुए कि अब जो है ना किसी को अगर कोई काम कह दो तो उनके मुंह बन जाते हैं। वो बेचारी इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि आपको क्या बताऊँ। अगर वो किसी को काम कह दे तो उनके मुंह बन जाएंगे। अगर वो बेचारी के पास एक टाइम की, कभी एक टाइम की होती है, एक टाइम की नहीं होती। तो मैं तो उनके लिए बहुत परेशान हूँ सख्त कि अल्लाह मियाँ ऐसे किसी को नहीं परेशान। हम भी हैं परेशान, लेकिन ये है कि अल्लाह का फिर शुक्र अदा करते हैं कि जो भी है फिर भी बस मैं यही परेशान होती हूँ कि मेरे मियाँ का काम अच्छा हो जाए, बस सेटअप हो जाए कोई। मैंने भी अपना काम शुरू किया, अल्लाह मियाँ मुझे भी इस काम में कामयाबी दे, अल्लाह मियाँ रिस्क और तरक्की दे और रिस्क में इजाफ़ा करे। तो यही, तो आज का यही हमारा व्लॉग था, यही हम कर रहे थे। और जो है ना आज मैं वो देख रही थी व्लॉग शहजाद भाई का और लकी भाई का। जैसे ना आज अभी भी मैं बैठी हुई थी तो मैंने देखा उसके क्लिप टिकटॉक के ऊपर भी, और उस पर देख रही थी कि जब भी व्लॉगिंग शुरू करो तो कोई नई चीज़ और हट के करो। तो हट के यही है कि हट के मसला यही है कि हट के करें। आजकल के दौर में तो सब यही एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं, फैमिली ब्लॉगर, बस जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो कोई फैमिली ब्लॉग नहीं बना रही, मैं तो अपनी परेशानी और मजबूरियों से निकली हुई हूँ। क्यों कि मेरे मियाँ के हालात ऐसे हैं कि मेरा मियाँ भी बीमार है, तो उनको तो गुर्दे का मसला है, और उनको जो है ना पत्थियाँ भी हैं जिससे, तो वो भी जैसे ना बेचारा इतना ज़्यादा भारी काम कर नहीं सकता। वो तो ड्राइवरी करता है, लेकिन अभी जहाँ जहाँ गया है अभी वहाँ उसका कोई काम नहीं हो रहा। फिर हमारे भी 4 बच्चे हैं, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ मैं शुरू करती हूँ चैनल, ताकि मेरे भी थोड़ा सा आमदनी चलो बन जाएगी, अल्लाह करेगा मेरा चैनल चल पड़ेगा तो मैं भी थोड़ा भी आगे अपना हाथ बटा सकूँ। तो मैं इस चीज़ से निकली हूँ कि अल्लाह मैं मुझे कामयाब करेगा, और अपने रब के ऊपर भरोसा है मुझे, और सबको कामयाब और रिस्क देने वाला और कामयाबी देने वाला अल्लाह है। तो चलें जी, अभी जो है ना आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। हसद जो है ना अपने रिश्तेदारों से, और अपनी हसद जो है ना नज़र बद जो होती है ना, नज़र जो है ना अपने रिश्तेदारों की लगती है, बाहर वालों की बिल्कुल नहीं लगती। और ना बाहर वालों को इतना फ़र्क पड़ता है, ना उनके पास इतना टाइम होता है कि हमारे बारे में सोचें। ये सब अपनों की बातें होती हैं, और ये अपनी हसद करते हैं, अपने सारा कुछ करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप बच के रहें अपनों से, ख़ास तौर पे एहतियात क्या करें अपनों से। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ अगले व्लॉग में। तो शहजाद भी हम आपके प्लीज़ आप मुझसे रब्ता करें, ताकि आप मुझे नए नए मशवरे दें, ताकि मुझे व्लॉगिंग के बारे में बताएं, मैं आपसे कैसे रब्ता करूं, कैसे आपसे मिल सकती हूं, आप मुझे प्लीज़ बताएं तो मैं आपसे रब्ता करूं। ताकि मैं यही है कि आपसे रब्ता करके ना आपसे पूछ सकूं कि शहजाद भी मैं किस किस्म का ब्लॉग बनाऊं। और डक्की भाई जो हैं वो भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन वो तो बहुत ही मशहूर हस्ती है। तो यही है कि उससे तो पता नहीं कभी अल्लाह में चांस देगा मिलने का कि नहीं देगा। लेकिन शहजाद भाई आपसे ना बहुत मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपसे मिलने की ख्वाहिश है बच्चों की भी और मेरी भी। मैं कहती हूँ एक दफ़ा मुझे मौका मिले कि मैं आपसे जाके मिलूँ और आपसे बात करूँ और आपसे पूछ सकूँ, और जैसे आप ब्लॉग करते हैं मैं आपको देख देख के आपके नक्शे कदम पे चल सकूँ। तो इंशाल्लाह अभी तो मैंने शुरुआत की, क्योंकि अभी मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यही है कि कोशिश कर रही हूँ कि आपकी तरह बन सकूँ। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे कल इंशाल्लाह। तो फिर मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। बस आप सिर्फ करते हैं ओके, फिर चले जाते हैं। और जल्दी से जल्दी जाएं मेरे चैनल पे और मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे जल्दी सब्सक्राइबर पूरे करवाएं और मेरे व्यूज़ पूरे करवाएं, ताकि मेरी जल्दी से अर्निंग शुरू हो सके, मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, ताकि मैं अपने बच्चों का खर्च चला सकूं। और मेरे भी कुछ हालात ऐसे हैं आजकल के सही नहीं है, जैसे कि तो आप मेरे लिए भी दुआ क्या करें। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें इंशाल्लाह। बाय बाय।